संजीवयत्र खिल सत्यधरस्य धाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञाने हेतुकृतिमोहिमदान्तकारः नाशो विधाय हितदो दयते विवेकः। नाशो विधाय हितदो दयते विवेकः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदे व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम चंद्रमामनि सूर्यादगिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष्प्राणशो मुखादनिर्जायतो। आरती बालकृष्ण की जय। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ पवित्र लगे सिया की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख चनकाद से अनुसारद। सुख सनकाद से सो अनुसारद। बदन पवन सुत कीरतुनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वश। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतति शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी। व्यास आदि कवि वर्ष बखानी। काकभूषण करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मोते जुबली की। दलन रोगी भव मोरी अमीकी। दलन रोग भव मोरि अमीकी। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरव करुणावतार। संसार
जय श्री राम। आज चल रहे श्री राम कथा सप्त दिवसीय आज पंचम दिन में हम सब लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज हम सबका बहुत ही सौभाग्य की दिन है और लगातार 7 दिन से जो कथा चलेगा और जिसमें आज पंचम दिन है और हम सब लोग सोन तट के नीचे जिसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है और ऐसे सोन नद और ठीक सामने मंगेश्वर महाराज बाबा का पस श्रृंखला और ठीक नदी उस पार मुड़कट्टा बाबा के नाम से जाने वाले हम लोग के बगल में जिनके दरबार में हो रहा ऐसे माता का और यहाँ पे आए हुए सभी मेडर माता के दरबार में हम लोग राम कथा श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सोन नदी के तट और इधर माता मेडर माँ की दरबार सामने श्रृंखला कैमूर श्रृंखला और आज हम सब लोग पंचम दिन में कथा श्रवण करेंगे और जिसमें आज हम हमारे बीच में काशी से चलकर जो तिलक लगा रहे हैं ऐसे भाई हरीश अग्रहरी जी का आगमन हुआ है जो सबके माथे पे तिलक दिखाई दे रहा है। मैं हरीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक फोन जाता है और हरीश जी काशी में इस समय इनको रहना होता है और काशी से चलकर आज तिलक लगाने के लिए जो आप श्री राम कथा में आए हुए तो पूरी कथा समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हम सबके बीच में अतिथि के रूप में चलकर आए रामू सिंह गौड़ जी आए हुए हैं, इनका समिति बहुत बहुत हार्दिक बधाई धन्यवाद देता है। साथ में लवकुश भारती जी लगातार वार्ता होता रहता है लेकिन व्यस्तता की वजह से आपका आगमन आज हुआ है, पुनः मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में विंध्याचल से चल करके अनिल निषाद जी का आगमन हुआ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र बहादुर सिंह आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बीच में जिनका मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है ऐसे पंडित दिलीप पांडे जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहता है, तो आपको भी मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हीरालाल वर्मा जी आए हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश शुक्ला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवनाथ प्रसाद जी, रामाकांत श्रीवास्तव जी, सरदुल विश्वकर्मा जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच में आए हुए सभी मात्र शक्ति और सामने बैठे साधुल विक्रम जी का भी आगमन नगवा से और आप महाराज जी का चाहे जहां भी कथा हो वहां पे आपका आगमन होता है, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जो कथा थोड़ा सा विलंब हुआ है तो इसके लिए आप सबसे मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूं। और अब पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है और अपना सर झुकाते हुए महाराज जी के साथ प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरिओम। श्री राधे। आइए आज मार्ग में जहां रेलवे क्रॉसिंग है ना वहां लगभग 40 से 45 मिनट लग गए। यद्यपि यह कथा 5 बजे से प्रारंभ हो जाती है लेकिन आज ईश्वरीय योजना मानिए चाहे परमात्मा की नियति, कथा 7 बजे से प्रारंभ हो रही है। आज अपने बीच में आदरणीय संचालक जी ने अनेक ऐसे महानुभावों का नाम लिया है जो विद्वता के क्षेत्र में अद्भुत ऊंचाइयों पर स्थापना करा है अपने परिश्रम के बल पर।
हमारी तो सीधी सीधी बात मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये कथा लाइव हो रही है और जो लोग लाइव से जुड़े हैं वो जान लें कि ये स्थान सोनभद्र की नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका में अवस्थित यह उपत्यका है जिनके चारों तरफ देवालय ही देवालय है, जिसका नाम अभी मुड़कट्टा के नाम से ले रहे थे सुनील जी, उन्हें खाटू श्याम भी के नाम से हम लोग जानते हैं। मंगलेश्वर बाबा ठीक सामने विराजमान है, वहां पर जलता हुआ दीपक आपको दिखाई दे रहा होगा। बाएं हाथ में गुप्तेश्वर महादेव ही, साथ साथ रेणुकेश्वर महादेव और साथ साथ अपने बहुत ही सोमनाथ जी महाराज विराजमान हैं। और इधर पीछे अनेक आप जो ये सब प्रकाश देख रहे हैं, छोटे जुगनू जैसे, ये सब दीपकों से जल जाते मंदिर हैं अनेक प्रकार के। और ये सामने जहां पर हम लोग खड़े हैं विराजमान है मंच के सामने, ये मोक्ष घाट है जिसे हम लोग शमशान घाट कहते हैं। इसलिए अनेक हम लोगों के जो पूर्वजों की अस्थियां इस सोन नदी में बही हैं, ये सारे समग्रता के रूप में यहां पर आकर के जैसे जैसे निशा और गहरी होती है, ये सब आकर के चारों तरफ पंडाल के विराजमान होकर के परमात्मा की कथा सुनते हैं। मेरे प्यारे, कथा 18 वर्षों से गाने का अवसर परमात्मा ने दिया है, लेकिन ऐसे स्थान पर मैं ये सद्य बता देना चाहता हूं कि अभी हम लोग इसी सत्र में गोवा कथा करके आए और समुद्र के बीच में करके आए, लाइव थी कथा, लोगों ने दर्शन भी किया होगा। लेकिन उस कथा से भी बढ़कर और जो नैसर्गिक छटाभिमंडिता की बात कर रहा था मैं, जो नूतनता की बात कर रहा था, जो प्रकृति की बात कर रहा था, जो पंच भूत का तत्व के एकदम प्रत्यक्ष दर्शन की बात कर रहा था, जहां कृत्रिमता लेश मात्र भी स्पर्श नहीं करती, ऐसा ये भूखंड है जो अनेक आध्यात्मिक ऐतिहासिक पृष्ठों के साथ साथ बड़ी ही आध्यात्मिक ऊर्जा से यह परिपूर्ण है। बाग में मेडर माई ठीक हमारी बाईं ओर, ये आपको जो पीला पीला भवन दिखाई दे रहा है, ये मंदिर, ये माता मेडर माई का, जो ग्राम देवी कहिए, कुल देवी कहिए, इस क्षेत्र की एक बहुत महात्म लिए मैया विराजमान है। सोन नदी का यह कल कल निनाद करता हुआ आप देख रहे हैं कि इसी धारा बह रही है, और उसी के मध्य में यह व्यास पीठ, और उसमें हमारे ऐसे निर्दोष भोले भाले चेहरा लिए इसी क्षेत्र में विराजमान होने वाले ऐसे सभी श्रोता बंधु, सभी को मैं सीय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम, जो रुजुगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। एक बात मैं हृदय के अनंत गहराइयों से हृदय की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करना चाहता हूं। कथा सामान्य ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में जीवन जीने के बाद कथा अनेक स्थानों पर गाने का अवसर परमात्मा ने दिया, लेकिन जो चौपन वालों का स्नेह मिला, मैं उसका ऋण इस जन्म में नहीं चुकता कर सकता। जब यह शरीर नहीं रहेगा तो चौपन की कथा की चर्चा में जरूर नाम आएगा। और कथा एक ही स्थान पर 12 आवृत्तियां अगर कहीं हो गई तो चौपन गांव की और चौपन शहर और चौपन नगर की, छोटा सा कस्बा है, एक 10-12 वार्ड होंगे, कुछ लोग होंगे, सभी जन स्वजन नर नारी सब अपने परिचित चीर परिचित सब जानने वाले लोग, लेकिन लगातार आमंत्रण और आमंत्रण में तिल रखने की जगह नहीं, चाहे वो नदी में कर लीजिए चाहे शहर में कर लीजिए। ये हमारे लिए इसी जीवन में इतना बड़ा आशीर्वाद है चौपन वालों का, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए चौपन मेरी मातृभूमि है, और अगर मैं इस नाम से ख्याति प्राप्त करूं कि चौपन वाले महाराज जी, मुझे गर्व होगा, इतना लाड मिला है। 12 आवृत्तियां, मैंने कई बार मना किया मेरी मुझको मत बुलाओ, लेकिन जब चौपन वाले आपस में चर्चा करते हैं, कोई अपवाद होगा जो ये कह सकता है कि अरे उनकी कथा कई बार सुनी जा चुकी है, क्यों बुलाते हो बार बार। ऐसे समाचार, 1-2 समाचार मेरे पास आए, लेकिन ये 100 में ऐसे 1 या 2 ही लोग होंगे। तो मैं सच बता रहा हूं, व्यासपीठ से आंखें भर आती हैं। चौपन वालों ने जो प्यार दिया है मैं उसे सहेज नहीं सकता आदरणीय ब्रिजेश जी। इसलिए आज मैं चौपन वालों को जब कथा सुनाने के लिए आता हूं
तो 56 इंच नापने पर हो या न हो, लेकिन सीना 56 इंच हो जाता है। इसलिए आदरणीय ब्रजेश जी, आदरणीय पंडित दिलीप जी, ऐसे विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं जो मूर्धन्य विद्वता को रखते हुए इस जनपद के बड़े नाम हैं विद्वता की दृष्टि से। तो ऐसे और लोग जो भी मानस के बड़े नजदीक हैं, जो कथा के रसपान में दूर दूर तक जाकर टीवी चैनलों के माध्यम से देखते हैं, वो उनकी भी वाणी से हम सुनते हैं। लोग बता रहे थे कि अरे वो अभी श्यामाचरण गिरी जी बता रहे थे परसों कि महाराज जी जब हम लोगों ने बैठक किया तो 70 लोग थे, 70 लोगों में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था कि जो ये कहे कि नहीं हमारे वाले महाराज को बुलाओ, बड़े अच्छे लगते हैं, मोटे हैं एकदम लंबे से। किसी को मोटे दिखते, किसी को पतले दिखते, किसी को अच्छी कथा दिखने वाले। हमारे शिव कुमार जी से किसी एक व्यक्ति ने कहा अरे उनको तो कई बार से लोग जानते हैं, कई बार कथा हो गई है, बदलो। मैं यहाँ से नाम नहीं लूंगा, संजोग से आज वो उपस्थित भी हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, उनकी मानसिकता होगी। लेकिन उनका कोई ऐसा नहीं कि उनकी हत्या कर दो, लेकिन उन्होंने भी एक बार कहा कि भाई 11 बार कथाएं उनकी हो गई है, एक बार कोई और को बुलाना चाहिए। लेकिन ये चौपन वालों का प्रेम है, और मैं इसलिए प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं कि मैंने शिव कुमार जी से कहा, जब इन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं ओबरा में मेरी कथा हो रही थी, ओबरा ठीक कथा के बाद हम लोगों को चंदौली जाना था, तो हमने कहा कि देखो भाई कथा मत कराओ, कुछ आप साधन कर लो, कोई व्यापार कर लो, बिजनेस कर लो, और कर लो और कर लो, इस पैसे को अपने जीविकोपार्जन के लिए लगाइए। कथा तो आपने सुन लिया अभी ओबरा में, सातों दिनाकर पत्नी। इन्होंने कहा मेरे संकल्प में आप बाधा मन पड़िए, मैं कथा कराऊंगा, कथा सुनूंगा। मैंने तो सुन लिया, लेकिन मेरे जो स्वजन हैं, जो मेरे परिजन हैं, जिनके बीच में मैं रहता हूं, मैं उनको सुनाना चाहता हूं। आप जरा सोचिए, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, लाइव भी हो रही है और सारे समिति के पदाधिकारीगण भी जानते हैं। इन्होंने कहा मुझे 1 रुपया चंदा नहीं चाहिए, ये कथा मेरा संकल्प है, मैं पूरा करूंगा। हाँ, जो कोई भंडारे में सहयोग करना चाहे, कोई और करना चाहे, वो आके कर दे, लेकिन महाराज जी मैंने कथा का संकल्प लिया है, चाहे हमें अपने को बेचना पड़ेगा, लेकिन मैं कथा कराऊंगा और कथा सुनूंगा। ऐसे शिव कुमार जी का इतनी हमारी साधना है कि नहीं मेरे पास 10 लाख रुपए रहेंगे तो हम सोचेंगे कि वाली गाड़ी बेच करके और मैं कोई बड़ी गाड़ी ले लूं, कुछ और मन में आ सकता है। ये व्यासपीठ से बोल रहा हूं, लेकिन इनकी अपनी साधना कितनी है वो मैंने आपको दर्शन करा दिया। हमने इनसे हाथ तक जोड़ा कि रहने दो, बाल बच्चों में जीने दो, खाने दो, पीने दो, कथा तो होती रहती। बरसात का मामला है, कहा महाराज जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साधना हमारे संकल्प को आप पूरा नहीं करना चाहते। तब लगा कि ये कराएंगे ही कराएंगे, तो हमने इनको स्वीकृति दे दी। बरसात का कल तक भयंकर बरसात यहाँ आसपास क्षेत्रों में होती रही, लेकिन यहाँ एक बूंद भी बरसात नहीं हुई। ये अभी इनका चमत्कार ही है, इनकी साधना का। तो ऐसे जो ये क्रम है, ये बहुत सुंदर उपत्यका है और ये बहुत ही ऊर्जावान और आध्यात्मिक ओज लिए है। यहाँ आप सब अपना बहुमूल्य समय देकर इस एकदम नदी के गोदी में आकर कथा सुनने का जो आप सबने संकल्प लिया है, ऐसे चाहे वो माँ के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में, व्यासपीठ आपको यहाँ पा करके और गर्वान्वित होती है। और सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करती है। आज ठीक बात है, प्रणाम करती है। और आज मंगलाचरण को बहुत सार संक्षेप में करके फिर हमारे यहाँ आए हुए अतिथियों के मैं आदरणीय सुनील जी से कहूंगा कि बीच में ही 10-20 मिनट में, आधे घंटे में स्वागत करा लें, चूंकि रात्रि का समय है। कथा तो ये चलेगी 9 बजे तक कम से कम। तो ऐसे में जिनको वहां बीच में जाना आना रहेगा, तो हनुमान जी को प्रणाम करके जाने की अपनी स्थिति में रहेंगे कि कब उठे चले गए कर गए, क्योंकि कोई प्रतिबद्धता नहीं है। काफी सुदूर और काफी एकांत में है यह कथा, इसलिए सुदूर जो रावसगंज से, नगवा से ऐसे लोग आए हैं, उनको बांध कर 9 बजे 10 बजे तक रखना ये ठीक नहीं रहेगा। आइए केवल 5 मिनट मंगलाचरण, फिर थोड़ी चर्चा। नमः वर्णानां
संहार रसानाम छंद सामपि मंगलानाम करतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की मन मुकुर सुहार वरण हो रघुबर विमल जस गोदायक फलचार गुरुहीन धन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार एक घड़ी आधी घड़ी आद्यो में पुनिया तुलसी संगत साध के पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए, मंगलाचरण को मैंने थोड़ा छोटा किया। हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल इसी पंडाल में भगवान के सुंदर विवाह उत्सव की टूटत ही धनु भयो विवाहो सुर नर नाग विदित सब काहू। भगवान कल सियावर रामचंद्र हो गए थे और हम लोगों ने छंद गाया था कि महाराज जब पिनाक नाम के उस धनुष को, कोदंड नाम के उस धनुष को
जब भगवान ने तोड़ा इतनी ध्वनि हुई कि बहुत से साधु तो समझ गए प्रलय होने वाली है, और कुछ लोगों ने कहा नहीं प्रलय नहीं हो रही है। जो तज्ञ साधु से वो क्या कहा कोदंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचारही। कोदंड नाम का धनुष भगवान राम ने तोड़ लिया है, इसलिए सब लोग जय जयकार करो। बाबा ने लिखा भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि आज तज मार्ग चले करहि दिग्गज ढोल महियर ढोल पूरम कल मरे सुर असुर मुनि कर गान दीन सकल विकल विचारहि कोदंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि। कोदंड खंडो राम भरे भुवन घोर कठोर रवि तजि भाग सब मार्ग चले चिकरहि दिग्गज डोल यही महि कोल कूरुम कर मरे सुर असुर मुनि सब कान दीन्हे। इतनी ध्वनि है कि कानों में अंगुलियां डाल दिया। विकल बचन विचारहि क्या हो गया क्या हो गया। अरे कहा घबराने की बात नहीं है। कोदंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। जय जयकार होने लगा। जब सामान्य जनों के कानों में ध्वनि गई तो मंदराचल पर तप कर रहे एक साधु के कानों में वजन ध्वनि जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मंदराचल पर्वत पर एक साधु तप कर रहे थे जिनका नाम भगवान परशुराम है। वो चल पड़े। जब वो आए तो भगवान परशुराम जी का प्रवेश हो रहा है जनकपुर में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री राम चरितमानस में प्रणाम किया है। आइए हम लोग भगवान परशुराम जी को प्रणाम करके जनक के दरबार में उपस्थित करते हैं। तब आए हुए अतिथियों का स्वागत कराते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं महाराज जब भगवान परशुराम जी आए तो कैसे लग रहे हैं, क्या लिए हैं हाथ में, कपड़ा कैसे पहने हैं, गोरे हैं कि काले हैं, नाटे हैं कि लंबे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, तिलक लगाए हैं कि बिना तिलक के हैं, हैं? तेहि अवसर सुनि शिवा धनु भंगा। 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 आयो भेगो डोल कमल पतंगा। आयो भृगु कुल कमल पतंगा। गौर शरीर पूजी भल भाजा। गौर शरीर भूति बल भ्राता। हाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुर विराजा। तेहि अवसर शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा। देहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। अभी तक रघुकुल पतंग की गाथा गाई जा रही थी। आइए भृगुकुल कमल पतंग की कुछ गाथा आपको मैं दर्शन कराऊं। गौर शरीर भ्रूति भल भ्राजा। एकदम गौर शरीर है, 8.5 फीट लंबाई है भगवान परशुराम जी की। भाल विशा कहते हैं भ्रूति भल भ्राजा माने कहते हैं गौर शरीर, और जो शरीर बाहर दिखाई दे रहा है उस पर भस्म लगाए हैं, भभूति भी भ्रूति भल भ्राजा। अब भाल कहा माथे पर, कहा बहाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जैसा हरी जी आज लगा रहे हैं सबके माथे पर, वैसे चंदन लगाए। भगवान परशुराम जनक जी के राज्य सभा में प्रवेश किए। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की।
पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। भगवान परशुराम जी महाराज, देखिए आप ये समझ लीजिए एक बात प्रारंभ में, फिर थोड़ी चर्चा करूं। इस देश में यह देश वह है जिनके आंगन में हर प्रकार हर वर्ग के लोग आंगन में जाते थे, त्योहार मनाते थे, होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, सब करते थे, उत्सव मनाते थे, कोई छुआछूत नहीं थी। ये छुआछूत वाला देश नहीं है। लोगों ने इसे षड्यंत्र करके हिंदू समाज कैसे खंडित हो, इसलिए जाति के देवता बनाते गए। होने चाहिए, हमारे जाति का गर्व होना चाहिए कि हमारे जाति में देवता आए, लेकिन उसका भेद नहीं होना चाहिए। भगवान परशुराम ब्राह्मण के घर में आए थे तो केवल ब्राह्मण के देवता हैं, कहना ठीक नहीं। भगवान का क्या काम होता है? 3 काम होता है। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का नाश, और धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो इसीलिए आते हैं ना। जैसे हमारे ठाकुर आए, राम आए, तो राम ने क्या किया? रावण का वध किया। तो राज्याभिषेक लक्ष्मण का किया क्या? नहीं, उन्हीं के छोटे भाई विभीषण को राजा बना दिया। बाली का वध किया तो अपने राज्य ले लिया क्या? नहीं, उसी के छोटे भाई जो धार्मिक था, जो सबके बारे में सोचता था, जो सर्वे भवंत सुखना वाला था, जो हिंदवः सोदराः सर्वे का सिद्धांत रखता था, उसी को राजा बना दिया। भगवान परशुराम आए, उसके ठीक आप जरा सोच के, जिसके बाप और माँ को आकर के पूरे आश्रम को उजाड़ कर गैयों की हत्या करके और जिनके माता पिता को काट दिया हो, ऐसे माहिष्मती जाकर भगवान परशुराम ने ऐसे राक्षस की भुजाओं को काटा, लेकिन उनके बच्चों को नहीं काटा। बच्चों को तो भारत के युद्ध में मारा, पहले नहीं काटा। अभिप्राय क्या है? अपने राजा नहीं बने। कालांतर में जब पृथ्वी चील सहस्त्रबाहुओं की भुजाओं को काट लिया, पृथ्वी को जीत लिया, तो कश्यप ऋषि को दान कर दिया, अपने थोड़ी लिया। भगवान जो भी धरती पर आएगा वो दुष्टों का नाश करेगा, सज्जनों की रक्षा करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। भगवान किसी जाति में नहीं आया करते। इसलिए पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। सबने प्रणाम किया, भगवान परशुराम इन्हें प्रणाम करो। हमें तो आप पहचानते ही होंगे बाबा, मैं फलाने चंद्र केतु का पुत्र सूर्य केतु हूं। सब लोगों ने कहा। भगवान परशुराम आवेशावतार हैं। यही तेज धार भिगुनाथ ऋषानी, महानद से उनकी गुस्से की तुलना दी गई है। देखिए, महानद सोन से चले, महानद सोन सुहामन, उनका क्रोध सोन के आवेग के समान है, ऐसा कहा। क्यों? कभी आप घुटनों में अथवा जांग भर पानी में सोन नदी में खड़े हो जाइए, केवल घड़ी देख करके 10 मिनट, आपको कब यहां तक पानी चला जाएगा कमर पर, क्योंकि धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। इसलिए तेजधार रघुनाथ निशानी, राम सुभट घाट बरबानी, बाबा ने लिखा। तेज उफनती हुई सोन भगवान परशुराम है और उस पर डैम बांध राम है। राम सुभट घाट बरबानी। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है, ध्यान रखिएगा कि भगवान का आवेशावतार होने के नाते थोड़ा क्रोध ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन संत हैं, हृदय कोमल उतना ही है, भगवान की तरह कल्याण उतना ही चाहते हैं। चारों तरफ देखा, जल्दी से विश्वामित्र जी ने कहा भगवान परशुराम इनको प्रणाम करो। राम लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। भगवान को देखा, थकित भव मोचन, आंखें थकित हो गईं। ये तो बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी कौन है? कहा ये चक्रवर्ती दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए। फिर सियहि बुलाई प्रणाम करावा। जनक जी ने कहा सीता को बुलाओ, चरण वंदना करे। कहा खंड सौभाग्य हो। भगवान भक्ति देवी को भी दिखा, ब्रह्म को भी। आंखें लड़ी लेकिन ठीक नहीं पाई, तुरंत अनयत्र देखा। क्या देखा? परशुराम तब अनत निहारे, अनयत्र देखा। जब हम ब्रह्म से छोड़कर भक्ति से जोड़कर आंख चाहे किसी की हो, अनयत्र देखेंगे तो दुर्घटना घटित हो सकती है। देखा चाप खंड मही धारे, देखो एकदम से पृथ्वी पर
धनुष टूट कर पड़ा हुआ है, जिसकी ध्वनि सुनकर आए थे। पूरे दरबार में पूरे दुनिया के राजा बैठे हैं, किसी बलशाली को, किसी ज्ञानी को, सबकी मृत्यु के लिए मृत्यु के समान दंड है, बिना गला काटे। जैसे बहुत ज्ञानी जनक क्या है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अब उनको कोई ज्ञानी को कह दे तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तो उसे मृत्यु के बराबर है। पूरे दरबार में कहा, ए मूढ़, ए मूर्ख जनक, ये किसने धनुष तोड़ दिया? तुम्हारे रहते, तुम्हारी भुजाओं के अधीन और तुम्हारे राज्य के अधीन ये धनुष में छोड़ धमकी पा रहे हैं भगवान परशुराम से। बड़े भाव से गाइए, फिर थोड़ी चर्चा। बड़े भाव से गाइए, फिर थोड़ी चर्चा। नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन सबकी वाणी से कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिया बिन मोही, सुनिर साई बोले मुनि कोई। आय सुकाह कहिया किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। शोभिल गाँव बिहार, शोभिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जय है शुभ राजा। शोभिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। बहुधनु ही तोरी ललिकाई, कबहुन असर सकीन गोसाई। बहुधन ही तोरी लड़काए, कबहु नयचरित कीन गोसाए। ये धन पर ममता कही है तो, सुनिर साई कहवे गोकुल के तू। ओ यही धन पर ममता कही रे तू, सुन रिसाई कहवे गोकुल के तू। नाथ संबोधन मंजरी हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। प्रसंग ध्यान में आ गया। भगवान परशुराम खड़े हैं, ठाकुर जी हाथ जोड़ कर कह रहे धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। तो इसके आगे का दर्शन हम लोग और अच्छे से करेंगे डूबकर, लेकिन इसी बीच में मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे अतिथियों का स्वागत हो जाए, जिसे बीच में फिर हम रुकने पर मुझे कष्ट होता है। जी जय जय श्री राम। जय श्री राम। चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का आज पंचम दिन है। आज सभी भक्तों ने आज मिलकर लगातार महाराज जी के साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं मंच के माध्यम से सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक कार्यक्रम की एक मर्यादा है, आए हुए अतिथियों का हम सब लोग स्वागत करते हैं। तो उसी कड़ी के बीच में मैं आज सबसे पहले तो महाराज जी मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, जिनको हम लोग एक फोन किए और काशी में थे और काशी से चलकर यहाँ पे तिलक लगाने का काम करें। ऐसे हम सब के बीच में हरीश अग्रहरी जी हैं। अगर जो हमारी आवाज सुने तो अब तत्काल मंच के पास आने का कष्ट करें। हरीश अग्रहरी जी और साथ में यहाँ पे आए हुए अतिथि मंत्री जी के अपने भाई भी हैं रामू सिंह गौड़ जी, आप भी मंच पे आए और महाराज जी के हाथों से स्वागत हो। लवकुश भारती जी, आप चौपन गांव के निवासी हैं और यहाँ के पूर्व के प्रधान भी रह चुके हैं, तो आप भी मंच पे आए, आपका भी स्वागत हो। लवकुश भारती जी। विंध्याचल से चलकर अनिल निषाद जी आए हैं, आप भी मंच पर आए, आपका भी स्वागत हो। और हम सब के बीच में जिनसे लगातार हमारी वार्ता भी होती रहती है, ऐसे हम सब के बड़े भाई दिलीप पांडे जी, दिलीप पांडे जी को मैं
मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। और ऐसे जैसे महाराज जी बताए हैं कि विद्वता का कोई सीमा नहीं होता, तो ऐसे विद्वता का क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे हमारे ब्रिजेश शुक्ला जी, बड़े भाई से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी आ पाए मंच पे। और जिनका हम हरीश जी के नाम से ही महाराज जी जानते थे, लेकिन आज आपके मंच के माध्यम से हम जाने हैं कि इनका सरदुल विक्रम हरीश जी भी नाम है और अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, ऐसे भाई हरीश जी। और हमारे बीच में इंद्र बहादुर यादव जी का भी आगमन हुआ है, हम चाहते हैं कि आप भी आए मंच पे। और हमारे बीच में जिनका पुत्र आज लगभग इस सोनभद्र में नहीं पूरी हम उत्तर प्रदेश में ऐसे नाम कर रहे हैं, ऐसे हीरालाल वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं मंच पे आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आए, आपका भी स्वागत हो हीरालाल वर्मा जी। और यहाँ पे आए हुए मैं सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग की वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो मैं सभी आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम का जो आयोजक हैं, ऐसे हम सबके बीच में श्री सुकुमार पहाड़ी बाबा, जिनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में इतना सुंदर कथा चल रहा है, हम सब लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं इनको इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में संतोष साहनी जी और अभी नजर आए हैं श्री राजकुमार टप्पू यादव जी, उनका भी आगमन हुआ है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो साथ में कार्य कर रहे हैं ऐसे सहयोगी राजकुमार साहनी जी, अजय साहनी जी, रविशंकर साहनी जी, महेंद्र गौड़ जी, राजेंद्र जी, अनिल चौरसिया जी, संदीप जी, रामाशंकर निषाद जी और श्रवण निषाद जी, ऐसे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के सहयोग से, चूंकि हम लोग तो आते हैं और कथा सुनकर चले जाते हैं, लेकिन ये वो टीम है कि सुबह से लेकर के रात 11-12 बजे तक लगातार ये लोग कार्य करते हैं। कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी को बैठने से लेकर के प्रसाद तक सारे कार्यों में आप लोग निरंतर लगे रहते हैं। तो मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत और हमारे बीच में श्री श्याम उपाध्याय जी और डब्लू गिरी जी हैं, आप दोनों लोग आए और दोनों लोगों को भी मैं मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप हीरालाल वर्मा जी हैं, आपका बेटा आईपीएस के पद पर नियुक्त है और अपने चौपन के रहने वाले हैं, जो दावा घर के नाम से मशहूर हैं। तो मैं मंच के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर कथा में आए। और यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को और सभी भक्तों को मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हरीश जी, आपका नाम हम वही जानते थे, तो दूसरा का नाम आज महाराज जी बताए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी में मात्र शक्ति को इस मंच के माध्यम से नमन वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग बहुत धैर्य से कथा सुनती हैं और कथा श्रवण करती हैं। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन अभिनंदन करता हूं। महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत। जय श्री राम। एक छोटी सी 4 पंक्तियां हम लोग ब्रजभूमि को प्रणाम करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी वृंदावन ही बन चुका है भैया। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता
बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी बाके बिहारी स्नेह बिहारी बाके बिहारी स्नेह बिहारी अखियां लड़ाने को जी चाहता है अखियां लड़ाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है राधे गाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा ओ वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा ओ यमुना किनारा जी यमुना किनारा यमुना किनारा हाँ यमुना किनारा ओ वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा ओ वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा और गोता लगाने को जी चाहता है गोता लगाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवान उठे बड़े सरल भाव में, कहा हे भगवान, जिस पर आप नाराज हो रहे हैं इस धनुष को मानो हमने ही तोड़ा है। उस धनुष तोड़ने वाले कर्ता को जो भी आपको दंड देना हो, जो भी आप गुस्सा करना हो, हमारे ऊपर करिए। मैं आपके चरणों का दास हूं। हे देव, दुनिया में भगवान शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा तो कोई बलशाली है ही नहीं। लेकिन आपने देखा चाप खंड में ही डारे टूटा है, तो कोई आपके चरणों का दास ही ये कार्य कर सकता है, अथवा भगवान शिव का कोई कृपा पात्र ही ये कार्य कर सकता है। इतना सुनते ही भगवान परशुराम ने कहा, कैसी बातें करते हो उल्टी। शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है? वो तो मेरे शत्रु के समान है, सहस्त्रबाहु के समान है। और सारा काम छोड़ करके सामने आके खड़े हो जाए, दोनों हाथ खड़े करके, नहीं तो सारे राजाओं का मैं वध कर दूंगा। अब देखिए, यह कथा एक दिन की है, लेकिन हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि एक दिन में 2 दिन की कथा सुनाएंगे, जिससे कि 7 दिन में ही राज्याभिषेक तक की कथा का आनंद ले लिया जाए। 7 दर्शन कराया है, स्वयं जो ही कहा मारपीट की सारे राजाओं को मैं मार दूंगा, तो भैया थोड़े पीछे करके छोटे भैया आ गए और 7 बहुत महत्वपूर्ण झांकियां प्रस्तुत किया। पहला क्या कहा? कहा कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु न यसरी कीन गोसाई। तो क्या कहा?
एक तो बाह्य दृष्टि से जो हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं उसमें धनुष माने अहंकार होता है। तो भगवान परशुराम से कहा कि जिन्होंने धनुष को तोड़ा है वो आपके सामने खड़े हैं, उनका नाम ओंकार है। जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते। धनुष टेढ़ा है, भगवान सीधे हैं, तो टेढ़े को टेढ़े में अहंकारता है, इसलिए उसका खंडन किया है। दूसरा क्या कहा, बहुधनुई तोरी लरिकाई। एक तो हम लोग दर्शन करते हैं कि क्षत्रिय परिवार में जन्म होने के कारण धनुष बाण से खेलना हमारा काम है। दूसरा दर्शन करते हैं कि जन्मजात ये भगवान है और कितने अहंकारियों का अहंकार तोड़ दिया, तो इस बड़े वाले अहंकार को तोड़ेंगे, क्योंकि अहंकार जहां हो तोड़ेंगे तभी भक्ति देवी प्राप्त होंगी। दूसरा एक बहुत प्यारी कथा है, हम लोगों को सुनना चाहिए। यद्यपि यह छेपक की कथा है, ऐसी कथा है कि जैसे आज इतने परमाणु और इतने आणविक शक्तियां देश भर में इकट्ठी हो गई हैं कि पूरे दुनिया को 7 बार नष्ट किया जा सकता है, इतने शस्त्र इकट्ठे हो गए हैं सभी देशों को मिला करके। तो भगवान परशुराम भी शस्त्र संचय के बड़े शौकीन थे। तो उन्होंने आश्रम में अपने बड़े बड़े आणविक शक्तियों को, बड़े बड़े नए नए अनुसंधान करके पाशुपात आदि, ब्रह्मास्त्र आदि ऐसे शस्त्रों का संचय कर लिया था। मेदिनी यानी पृथ्वी माता को थोड़ा भार जब बढ़ा, वजन बढ़ा, तो काल यानी लक्ष्मण जो से सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन, सदा सुसानुकूल रह मुंह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाखर। वह लक्ष्मण रूपी काल को लेकर के मां विधवा बन गई और कुमार लक्ष्मण उनके पुत्र के रूप में भगवान परशुराम जी के आश्रम में गए और उन्होंने वहां नौकरी मांगी और वहां 21 दिन तक नौकरी करके 22वें दिन पूरे उनके जितने शस्त्रागार में हथियार थे सब विफल कर दिए, नष्ट कर दिए। भगवान परशुराम ने दंडित करने के लिए दोनों को जब बुलाया, पकड़े गए तो दोनों अपने असली रूप में आ गए। कहा मैं वसुंधरा हूं, मैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, मैं विष्णु की पत्नी हूं और ये काल के नियंता स्वयं शेष नाग है। इन कारणों से आपको शस्त्र का नष्ट किया गया। वहीं लक्ष्मण कह रहे बहुधनुई तोरी लरिकाई, कबहु न सरिस की न गोसाई, यही धनु पर ममता कहीं हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल की। तीसरा दर्शन दिलाया कि देखो मैं यहाँ कुम्हण बतिया को नहीं, हम काल हैं, कुम्हण बतिया नहीं है जो देखकर मर जाए, आगे बढ़िए, नहीं मान। फिर चौथा दर्शन कराया, मैं तुम्हार मुनिवर अनुचर मुनिराया। अनुचर माने पीछे पीछे चलने वाला। तो जो क्रोध रूपी अटैची लिए हैं, मैं आ गया तो अटैची क्रोध रूपी हमें पकड़ा दीजिए, परिहर क्रोध करिए अवध आया। फिर भी नहीं समझ में आया। फिर कहा कैसी बात करते हैं, बैठे ही हुई हैं पाए पिराने। पांचवा दर्शन कराया, आपका शरीर अपनी यात्रा समाप्त हो गई, अब भैया की यात्रा शुरू है, पहचानिए राम सुभट्ट घाट बरबानी। फिर भी नहीं समझ में आया। फिर कहा मूंदहु आंख, कल जनकपुर में जब मैया को दिखा था तो मैया ने आंखें मूंद ली, दीनी पलक कपाट सयानी, आप आंखें खोल कर देख रहे हो, मूंदहु आंख, फिर भी नहीं। फिर सातवां दर्शन कराया, एक बात समझिए प्रभु, हम केवल ब्राह्मण वेश देख करके कुछ नहीं बोले, और नहीं तो हम लोग द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज ब्राह्मण देवता गाय, हमारे घर से ही बड़ा सम्मान है, और नहीं तो जौ है। तब भगवान परशुराम ने फरसा उठाकर कहा, अरे
ये गोरा वाला बच्चा ये विसरस भरा कनक घट जैसे, हाय हाय सब सभा शांत शांत। जब ठाकुर को लगा अब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो स्वयं राघव आगे आगे कहा, हे गुरुदेव, हे भगवान, हे नारायण, हे मुनीश्वर, जैसे आपका क्रोध शांत हो वैसे करिए। बर्रे बालक है एक स्वभाव, तिनहि न संत विदूष ही काऊ। ये बर्रे बालक के समान है, इस पर संत क्रोध नहीं करते। कहा अच्छा, तुम्हारी सहमति से ये क्रोध करता है, मेरे बल पराक्रम को छीड़ करता है, और तू कहता है सावधान, मैं निहत्थे पर वार नहीं करूंगा। छल तज करहु समर शिव द्रोही, और बंधु सहित न तमारहु तो ही। छल कपट त्याग करके युद्ध कर, नहीं दोनों भाइयों सहित ही मार डालूंगा। तब भगवान ने कहा, हे देव, कहां चरण कह माथ, राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा। हम ही तुम्हें सर वर कस ना था। हे देवता, मैं आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? ब्रह्म कुलन कई यही बढ़ाई, अब है जोई होई जो तुम्हें डराई। आपके कुल की तो यही प्रशंसा है, जो आपको डर गया फिर दुनिया में किसी से डरने का है, उसे आवश्यकता नहीं है। बार बार युद्ध के लिए ललकारते हैं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? आपके चरणों में मेरा माथा है प्रभु, लेकिन जो निदराओं में भी प्रवश, आप सामने न हो, गौ सामने न हो, गायत्री सामने गंगा न हो, वसुंधरा न हो, तो लड़ाई सुखेन काल किन होई, आवो समर पछा रही। यह वाक्य जब बोला सरकार ने, तब उघरे पलट परस पर सुधर के, तब हमारे भगवान परशुराम का 23वां नेत्र और उसी समय खुल गया और धनुष को दिया। कहा प्रभु एक बार इस पर चाप चढ़ाइए। लेत चाप आप ही चले गए, परशुराम मन विस्मय भयो, आंखों में आंसू आ गए। ये 4 चौपाइयों में एक बार नहीं 9 बार जय जयकार किया है। आप भी करिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष है महाराज, और ये तीर्थ स्थल धाम है। बड़े भाव से कैसे? जय रघुवंश बनय बलवानो, जय रघुवंश बनय बलवानो। गाने तनुजी कुल कहने कृषाणु, गहन तनुज कुल गहन कृषाणु। जय सूर्यवीर देवहितकारी, जय सूर्यवीर धेनु हितकारी। जय मान मोह कोह ब्रह्महारी, जय मात मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर। जय दीपचन रचनायति नागर, जय दीपचन रचनायति नागर। कही जय 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 रघुकुल केतु, कही जय 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 रघुकुल कृतो। रघुपति गया बनहि सब हेतु, रघुपति गए बनहि बाप हेतु। जय रघुवंश बनय बलवानो, जय रघुवंश बनय बलवानो। 9 बार जय जय। अंत में कह दिया क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। हैं? आप तो क्षमा मंदिर हैं, अनुचित बहुत कहेऊ
अज्ञाता। मैंने जानबूझ के नहीं कहा प्रभु, मुझसे गलती। आप तो चाप क्षमा के क्षमा धरे हैं, इसलिए आप तो सूर विप्रधेनु हितकारी, आप तो वही काम करने आए हैं जिस काम के लिए हम आपसे लड़ बैठे थे, जिससे हमारा आपका विवाद। आप अपना आपन तेज संहारो आप है। अब आप अपने काम को प्रभु पूर्ण करिए। मैं जंगल में तप करने जा रहा हूं। लेकिन भगवान जाते जाते एक बात कह गए हो, है? आज शुक्रवार भी है, शुक्ल पक्ष की दशमी है, और दशमी के उपरांत में एकादशी लग गई है। कल एकादशी व्रत रहने वाले हैं लोग। कल है महाराज जी, कल ही है एकादशी, मुझे ज्ञात है, लेकिन कर्मकांड के जब मूर्धन्य विद्वान बैठे हो तो उसकी पुष्टि करा लेना चाहिए। तो ध्यान रखिए। तो कहते हैं महाराज कल एकादशी भी है, और एकादशी शुरू हो गई। सामने खाटू श्याम जी, सारे देवी देवता, मैं कितनी बार बोलूं, आज आप भी कहिए। भगवान परशुराम राघव से कह रहे हैं, प्रभु एक काम, एक छोटा सा निवेदन है, आप करेंगे? कहा कैसी बातें करते हैं, हे देव आप जो आज्ञा होगी वो शिरोधार्य है। तो भगवान त्रेता में कह रहे हैं, हम कलिकाल के प्रथम चरण में हम मेडर माई के स्थान से पुकारेंगे। क्या कहना है? है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। क्या हो? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। सब लोग अपने अपने एप्लीकेशन मैंने राम से मांगा है, मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मीठी मीठी ताली के साथ वरदान मांग लीजिए भगवान से। हे भगवान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय जय। अभिनंदन है, स्वागत। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। ओ जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है गौरी वाले महाराज, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जय जब तक है जिंदगी। जय हो पटौड़ी महाराज। जय जय। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। वो जिसने प्रभु को पा लिया है
जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुशनसीब। वो जिसकी इजाजत के बिना, ओ जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान परशुराम गए, इधर बारात जब आई, जरा सोचिए, कल हम लोगों ने टूटत ही धनु भयो विवाहु, कल से विवाह गा रहे हैं, लेकिन जब बारात आई है तो दर्शन जो हो रही है साधुओं का, आपने देखा भगवान परशुराम जी का संवाद, फिर बारात आई, लोगों ने कहा कि महाराज वो लग्न कौन सी थी? जब बारात जनकपुर में अयोध्या से प्रवेश किया तो उस दिन कौन था? लग्न किया, माने पंचमी थी, षष्ठी थी, सप्तमी थी, अष्टमी थी, शुक्रवार था, मंगलवार था, गुरुवार था, क्या था? क्या हुआ? हिमरी तू अगहन मास सुहावा, हिमरी तो मगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल लगन दिन आवा। ग्रह तिथि नक्षत्र जोड़ी परवारू, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बरबारू, लगन सोधी विधि तीन विचारू। लगन सोधी विधि कीन विचारो, पठय दीन नारद सरसोई, पठय दीन नारद सन सोई। गनी जनक के गण कही जोई। गगे जनक के गण कह जोई। हिमरे तो अगहन मास सुहावा, हिमरे तो अगहन मास सुहावा। हिमरी तु अगहन माह सुनावा, मंगल मूल लगन गृह आवा। न कहा तिथि ग्रहवार सरवार तिथि जोरी बर बारू, लगन शोध विधि कीन विचारू, पठई दीन नारद सन सोई। जब नारद जी लग्न लेके आए तो जनक जी को बड़ा प्रसन्न हो जाना चाहिए। वही लगन लेके आ गए ब्रह्मा जी के, कि लगन शोध विधि, विधि माने ब्रह्मा, किन्न विचारू, ब्रह्मा जी ने भेजा। लेकिन जनक जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि उन्होंने किसी को और नहीं किया। फिर क्या किया? अपने ही पुरोहितों को दान देना शुरू कर दिया। अपने ही पंडित जी लोगों को अनेकानेक दान से परिपूर्ण करने लगे। लोगों ने कहा कि अरे वो ब्रह्मा जी ने भेजा है। कहा ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता है, ये लग्न के भी सृजन करते हैं। आप जरा सोचिए कि जो ब्रह्मा जी ने लगन निकाला वो हमारे पुरोहितों ने, हमारे दरबार के, हमारे इस मृतलोक के, हमारे जनकपुर के पुरोहितों ने निकाला है। इसलिए सम्मान उनका चाहिए कि इनका चाहिए? तो अपने पुरोहितों को सम्मानित करने लगे बड़े सुंदर भाव से। आनंद बरसा, जनमासा हुआ। जनमासा आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। पहले जब बारात आती थी तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बगीचे में रहती थी। जो घराट पक्ष होता था, जो भी कमियां होती थी, वो साथ उनका स्वागत सत्कार करता था। फिर वहां से एक दिन जो तिथि रहती थी, लगन होती थी, उस लगन में
पीतल के लोटे में आम्र का पालव लेकर के परिवार जन स्वजन के साथ लग्न जाती थी। लग्न के आधार पर फिर वहां से जनमास से बारात सजती थी और द्वार चाराज के लिए, विवाह के लिए जो है वो बेटी के घर पर उनके दरवाजे पर आती थी। ये रस्म कल तक होती थी, लेकिन अभी शायद ये नहीं है। हम लोग तो स्थिति ये हो गई है कि यहाँ से बनारस काशी हम लोग जाते हैं उसी दिन और उसी दिन सेम डे बफे सिस्टम खा के चौपन। तो आजकल है बफे, और हम लोग बफे सिस्टम में जाते हैं तो रायता जरूर खाते हैं। रात्रि में आयुर्वेद स्पष्ट मना करता है कि दही मत खाइए। जब कुंती से उनके ऋषियों ने पूछा कि ये कुंती, आपके पांचों पुत्र इतने तेजस्वी कैसे हैं, क्या किया आपने? कहा और तो मैंने सब कुछ किया, लेकिन रात में इनको कभी दही खाने नहीं दिया। कौन सी चीज कब खाना, ये हमारे यहाँ भारत की मूल विधा थी, हमारे यहाँ आयुर्वेद का दर्शन था। हम भूल गए। सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा। सुबह का मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली चूली। अरे माताएं जो वो 9 खाने वाली जो मसलदान पुराने जमाने में रहती थी, वो घर का वैद्य हुआ करती थी। कुम्हड़ा, जिसे कोहड़ा हम लोग कहते हैं, वो छुकेगा तो मेथी में ही छुकेगा। हमारे घर में आप चले जाइए, हम लोगों के परिवार में पहले अरुई होती थी। अरुई छुकेगी तो अजवाइन में ही छुकेगी। मां जानती थी कौन सा मसाला कब खाना है, कौन सी सब्जी कब खानी है, कौन सी चीज कब खानी है। तब शरीर 100 वर्षों तक जीता था निरोगित रहकर। हमने छोड़ दिया। एक बात और समझने की है, जो सूरज उगने के बाद उठता है वो अपने स्वास्थ्य के बारे में अगर ये कहे कि गड़बड़ है तो उसका विधाता स्वयं हुआ है, वो गड़बड़ कर रहा है। भगवान उठ गए और हम सो रहे हैं, और हम स्वस्थ भी बने रहेंगे, कैसे होगा भाई? दोनों काम कैसे होगा? एक भी काम अगर यही आपने पकड़ लिया कि सूर्योदय के पहले ही जीवन में उठना है, उस समय दक्षिण की हवा चलती है जो अमृत वायु कहलाती है, वो आपको लगेगी सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। कीचड़ निकाले, धूप निकल गई, आप उठ रहे, आधा दिन नष्ट कर दिया आपने। कहां से दिनचर्या पकड़ोगे? कैसे सूर्य नमस्कार करोगे? कैसे गुनगुना पानी पीकर फिर कहां रह गया तुम्हारा जीवन? नष्ट कर दिया पूरा दिन। तुम्हारे सिर में दिन भर दर्द जैसा बना रहेगा, वजन जैसा बना। इसलिए कहते हैं कि कौन सी चीजें कब खाना, कौन सी चीजें कब पीना, हमारे यहाँ शास्त्र, हमारे यहाँ रामायण, हमारे यहाँ आयुर्वेद बताता है। भगवान दूल्हा बनकर आए, जरा देखिए, एक झांकी दर्शन करिए। भगवान ने अपने पत्नी को गुरु के आज्ञा पर पीला सिंदूर पहनाया, मां जगजननी जगदम्बा सीता को। लाल वाला नहीं पहनाया। पीला वाला क्यों पहनाया? पीला वाले हमारे यहाँ जिंक के द्वारा और या तो तेल में फेंट करके माताएं लगाती थी, तो ये परफेक्शन पॉइंट है। जैसे ये मैगडला है, चोटी जहां रखते हैं, वैसे माताओं का परफेक्शन पॉइंट है। जब यहां पीला सिंदूर लगता है तो माताओं को क्रोध कम आता है। इसीलिए कम से कम शनिवार को पीला सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ के माताओं को जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, सब पीला लगाइए। वो गंगा जमुनी विधिया आती थी, मैया लगाती थी, साटती थी जब वो उससे लाशा से, तो क्रोध कम आता था। आजकल की माताएं, वहां टाइल्स घर में लग गया है, यहां मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, शहरों की टाइल्स में पोछा लगाने लगी, और बच्चा उस टाइल्स वगैरह चल दिया बिना सूखे, पोछा चटा चट ऐसे मार रही हैं जैसे इनकी मां न होकर के इनकी हत्यारनी बन गई। मत मारिए, बच्चे प्यार करने के लिए। लालयति पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यति पुत्रम षोडशै वर्षै पुत्रम मित्रम समाचरेत। उनको प्यार दीजिए। वो प्यार से नहीं समझेंगे तो आपके चाटे से समझने वाले नहीं है। इतने चिड़चिड़े उत्पन्न होंगे कि बाद में, कई बार एक बात और हम लोग करते हैं, घर में बच्चे 10 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, बच्चों को बैठा करके अपने देवरानी जेठानी और छोटे भाई बड़े भाई के बारे में इतना जहर उगल देंगे
कि वो जब चाचा आएंगे और चाची आएंगी तो कैसे प्रणाम करें। पिताजी और मम्मी तो कह रही थी कि वो हमारे दुश्मन हैं। बच्चों के सामने ये मत बोलिए, बच्चों को निर्मल रहने दीजिए। आप भाई से बैर करते हैं, देवरानी जेठानी में बैर होगा, लेकिन बच्चों के सामने मत कहिए, उनको निर्मल बने रहे। भाई की बेटी विदा हो तो भाई रो सके, इतना जहर मत बनाइए। बेटियों के लिए सभी रिश्ते बराबर होते हैं, ये भाव समझाइए। इसलिए परिवार में कैसे रहना, क्या बोलना, कब मुस्कुराना, किस बच्चों के सामने कैसे करना। हम कहते हैं बच्चे बहुत बड़े दुर्गुणी होते जा रहे हैं। मैं यहां नहीं कहूंगा बच्चे दुर्गुणी हो रहे होंगे, हम अपनी ओर झांके, हम दुर्गुण के खान हैं, इसलिए वो दुर्गुण होते हैं। हमने देखा, मैं प्रयाग में एक नर सेवा नारायण सेवा जैसे संगठन में लगा था। एक परिवार में मैं जाता था, दक्षिण भारत नागपुर का परिवार था। उनके दोनों बच्चे आज कलेक्टर हैं, महाराष्ट्र में IAS हैं। तो जब पढ़ते थे तो उनके माता पिता वही कुर्सी लगा के झुकते रहते थे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी मैं रात उनके घर में। तो हमने कहा ये क्या करते हैं, बाबू लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं। कहा बाबू लोग पढ़ेंगे और हम खर खर नाक बजा के सोएंगे और अपेक्षा करेंगे कलेक्टर बन जाए। इसलिए बाबू लोग पढ़ते थे तो वो कुर्सी लगा के वही भले से झुकते रहते थे, लेकिन जगते थे पूरी रात। ये साधना होती है। ये न बालो न पाठिता जो कहा गया, ये बच्चे निर्माण की बात है। हम बच्चा सुबह से शाम तक कहां जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। और आप आज ऐसी गार्जियनशिप हो गई है, अगर आप कह दीजिए कि आपके बच्चे को मैंने बीड़ी पीते हुए देखा था बैरियर पर, जरा आप अपना बच्चा संभालिए, तो लठ लेके आ जाएंगे, बताइए हमारे बच्चे को बदनाम कर रहे हैं। ये हमको लो चले थे हम बताने कि बाबू जरा संभाल लीजिए। बहुत सुंदर विवाह उत्सव हुआ, आनंद बड़ा है। बाबा ने लिखा, अरे सिया राम सिर से दूर राम सिया सिर से दूर दे, शोभा कहीं न जाए विधि के, शोभा कहीं न जाती विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरने के। कसी भूमि यही लोभ अमी के, कभी अगुत यही लोभ यमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन। वर दुलहीन बैठे एक आसन, पर दुलहिन बैठे एक आसन। राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि। हम लोग मेडर मैया के आसपास के जो हम सब श्रोता बंधु हैं ना, अभी बहुत गनीमत है हो। कहा बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। माने बाईं तरफ दुल्हन बैठ गई और दाहिने तरफ बर बाबू बैठ गए। अब दुल्हन बर बाबू को देखना चाहती है, बर बाबू दुल्हन को भी देखना चाहते हो सकता है मन में कि जीवन भर इन्हीं के साथ रहना है। कल फुलवारी में देखी थी, कल फुलवारी का प्रसंग हम लोगों ने सुना था। जो बात रंगभूमि मां ने कहा था, आज वही कह रही है कि गुरुजन लाज जहाज बड़ दे किसी सकुचान, लाग बिलोकन सखिन तन पुर राम ही तवयान। हृदय में कैसे अपने दुल्हा को मौर बांधे देखना चाहती है, लेकिन अगर ऐसे गर्दन करके देखेगी तो गुरुजन लाज जहाज बड़, भाई बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, लोग क्या कहेंगे। ये मर्यादा है। एक सखी ने कहा, सीते तू चिंता मत कर। कहा क्या? कहा जगमगात मणि खंभन माही, ये मणियों के खंभों में जो शीशे लगे हैं ना, उस शीशे में तुम्हारे दूल्हे की
राघव की फोटो आ रही है, तुम खंबे में देख लो, उसमें से तुमको अपने दूल्हा का फोटो। ये संस्कार है। अभी 2020 की घटना है, नवंबर की शादी थी। 2020 में आपको ध्यान में होगा कोरोना था। कोरोना में क्या क्या दुर्गति हुई है आपसे उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। ग्रेटर नोएडा में नेहा नाम की बिटिया, आपने 5 जन में पढ़ा होगा, यादव परिवार की बेटी थी। उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गई थी। 42 लाख रुपए वर्ष का पैकेज था। उसकी शादी जिस बेटे से लगी थी उसकी केवल 8 लाख रुपया वर्ष का था। दोनों की शादी, जो आजकल चला है कि 7 फेरे करो चाहे न करो, जयमाल सिस्टम कर लो, तो जयमाल सिस्टम पर दोनों बुलाए गए। बहुत सीमित बाराती थे, पूरा वो पेपर में छपा था। फिर भी दोनों पक्षों से मिला के 100 लोग रहे होंगे। सबके भोजन पानी की समुचित व्यवस्था, सब लोग भोजन प्रसाद कर रहे थे। जो ही जयमाल सिस्टम होने लगा, बाबू आ गए। आजकल किसी से पूछिए बाबू से कि बाबू सब ठीक है ना, पढ़े लिखे हो? हाँ तब ठीक है। अच्छा कभी कभी लेते हो क्या? नहीं कभी नहीं लेता, कभी शादी विवाह में ले लेता हूं। अरे नालायक, जब कभी नहीं लेते तो शादी विवाह में ऐसा कौन सा अवसर है जब ले लेते? तो कहा कि महाराज वो ले लिए थे। लेने के बाद वो दुल्हन बिटिया रानी की कहीं चुन्नी खींच रहे थे, कहीं वो खींच रहे थे। उन्होंने बड़ा किया, ये मेरे बाबूजी हैं, मेरे गांव के लोग आए हैं, मेरे पापा हैं, मेरे भैया लोग हैं, मेरी बड़ी अम्मा छोटी अम्मा आई हैं, लोग क्या कहेंगे? हमारे गांव के लोग भी इतने मॉडर्न नहीं है, मत ये क्या कर रहे हो? बहुत समझाया, लेकिन वो कहा, वो तो अपने होश में थे नहीं। अंतिम में मर्यादा के कपड़े भी खींचने लगे। और वो बेटी जो नेहा थी खड़ी हुई, और खड़ी होकर के क्या दाहिना हाथ से उठा करके बाबू के गाल पर लगाया। थोड़ा सा दर्शन किया उन्होंने, लाउड स्पीकर लिया बेटी ने, कहा सावधान, मेरे जो गांव के लोग आए हैं, घर के लोग जो आए हैं, सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। बाबूजी ने कर्ज मांग मांग करके भोजन बनवाया है, सब लोग भोजन करके जाइएगा, लेकिन मैं इनसे अब विवाह नहीं करूंगी। जिससे मैं 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूँ, उससे मैं पूरे जीवन कैसे बिताऊंगी? नहीं किया था। अब जरा सोच, नाक रगड़ के रह गए दोनों, बर बाबू के बाप भी और बर बाबू। गलती हो गई, क्षमा कर दी। आगे से ऐसा नहीं कहने, नहीं जब 1 घंटे नहीं तुम मान रहे हो, पागल बने हो। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने बाप से कही बाबू आप चिंता मत करिएगा, पिताजी आप, मैं जानती हूँ आप कर्ज का मांग मांग के किए हैं, जो आप ये शादी कर रहे हैं वर्ष में इतना आपके ही आशीर्वाद से मेरा पैकेज है कि वर्ष में ऐसे कार्यक्रम में 4 करूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बेटियां, ये भारतीय बेटियां हैं, ये सील वाली हैं और उनका जीवन लंबा चलता है। आप देखिए, जिन्होंने अनुशासन भंग करके इधर उधर झांका ताका है, उनका उनका जीवन जहर बन गया है। आप देखिए, जो माता पिता को धोखा दे करके जाकर के कोर्ट मैरिज किया होगा, जिन्होंने नालायकी की होगी, जिन्होंने उदंडता किया होगा, जो अपने शैक्षिक मन से किया होगा, लगभग 82-82% डाइवोर्स ऐसे बच्चों के हो रहे हैं। एकल जीवन हो गया है, विष भरा हुआ है, आत्महत्या के किनारे खड़े हुए हैं बच्चे। इसलिए अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, अपने भाई की पगड़ी झुकने मत देना, उनके चरणों में ही सब कुछ है। आज चारों भाइयों का सुंदर विवाह हो रहा है, दोनों भगवान सीता मैया का और कुमार लक्ष्मण जी का। इधर प्रस्ताव हुआ कि ऐसे क्यों करते हो? सब साधु संत पुरोहित इकट्ठा हो गए, कहा कि ऐसा करो ना। कहा क्या? कहा कि आपके भी 3 बेटे और हैं और 3 बेटियां हमारे हैं, इसी मंडप में रचवा दो। जनक जी ने एक शब्द गुरु वशिष्ठ ने कहा, इतना सा विलंब नहीं किया। क्या बोले? तब जनक पाई वशिष्ठ आए सो प्यार सारी सवारी के जी, प्यार सारी सवारी
चारे दूल्हों सरकार की, जय हो चारों दुल्हन महारानियों की जय हो। इधर फेरे पर रहे हैं, इधर का भोजन करत अति तव विलंब। सारे देवता बड़े धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा गारी मधुर सब देन लागी। जनकपुर वासियां सब गाली देने लगी है? गाली मिलती है, लेकिन जब भगवान खड़े हुए सीता मैया के साथ तो उस छवि को देख करके बाबा लिखते हैं कि कहा जनकपुर वासिन सब अवधपुर वासिन को छोड़कर जनकपुर वासिन को देन लागी गारियां। दे तो रही थी अवधपुर वासियों को, लेकिन जो सरकार के रूप को देखा तो किसको गाली देने लगी है? जनकपुर वासिन को देन लागी गारियां। कैसे गाली दे रही शुक्ला जी? छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, ओ दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा दई हो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छत्तीसो व्यंजन छत्तीसो व्यंजन, छत्तीसो व्यंजन, छत्तीसो व्यंजन छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन। आनि भरो मन थारी, आनि भरो मन थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई चुने चुने गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुने चुने गारी। और ये बतलालन सिद्ध सदन में, ये बतलालन सिद्ध जनन में, ये बतलालन सिद्ध सदन में, ये बतलालन सिद्ध जनन में, सिद्ध सदन में हाजिर, सिद्ध जनन में, सिद्ध जनन में, हाँ सिद्ध जनन में, मुझे बतलालन सिद्ध सदन में, ये बतलालन सिद्ध जनन में। गावत सरहज गारी, गावत सरहज गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुने चुने गारी। आगे वाले ने सुना दिया, पीछे वाले के पास भी कोई गाली है? अरे राम जी से पूछी, अरे राम जी से पूछी जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोग व देते काहे गारी, बताए दे बाबुआ लोग व देते काहे गारी, बताए दे बाबुआ। अरे राम जी से एक अंतरा बड़े भाव से दो अंतरे गा लीजिए। भगवान निकले हैं, बोलिए चारों दूल्हे सरकार की, जय हो, चारों दुल्हन महारानी की। जय हो। कैसे लग रहे हैं जरा ध्यान। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जय हो। हो आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल
माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी गजरा रे जुल्मी नयनवा कारी कारी गजरा रे जुल्मी नयनवा ओ लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ आज मिथिला नगरी अनिहाल सखिया वो आज मिथिला नगरी निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की आइए कल से ही हम लोग विवाह के सुंदर बंधन में और उत्सव में कथा का रस ले रहे हैं। एक 10 से 12 मिनट बेटी की विदाई, जानकी के विदाई का समय आ गया। माताओं को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बेटी को विदा करते समय, सावधान होकर सुनिए। एक बात समझिए, थोड़ा शोरगुल कम करिए, शांत हो जाइए। ये बड़ा संवेदनशील विषय है, आप इसे बातचीत करके सुनेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। ये सबके घर की बात है, केवल कथा की नहीं है। बेटी जब डोली में बैठती है, बेटी जब गाड़ी में बैठती है, बेटी जब पालकी में बैठती है, बेटी को हम जब कार से विदा करते हैं, समय समय पर संसाधन बदलते रहे, लेकिन विदा तो बेटी चौखट से हुआ करती है। एक बात समझिए, क्लियर कॉन्सेप्ट, अगर बुढ़ापे की सहारा बेटी नहीं बनेगी तो बेटा नहीं बनेगा। मैं आज 18 साल से कथा कर रहा हूं, एक दुनिया देख रही थी। मैं एक आवाज उठाता हूं और ये कहता हूं कि पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो किसान हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे एडवोकेसी में हो, चाहे जजेस हो, हर परिस्थिति में अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखते हैं और अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही वो माता पिता के पैर दबा करके ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हाथ खड़ा करिए, नहीं मिलेंगे आपको। बेटी की बात नहीं हो रही, बेटों की बात। लौकू जी नीचे करिए। कभी किया होगा आपने, मैं नहीं कह रहा हूं, आज की बात हो रही, आज की बात हो रही। कभी आपने किया है, तभी यहां तक पहुंचे हैं। जहां तक की यात्रा, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, यहां तक की यात्रा आपने अपने पुरुषार्थ से, माता पिता के आशीर्वाद से, बुजुर्गों को आशीर्वाद से, आपकी एक पहचान है जनपद भर में, जोपन में भी। ये बड़ी बात है, करना कभी भी किया गया कोई भी सत्कर्म नाश नहीं होता, उसका अवश्य में हो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन्म सदैव। आप करके तो देखिए। इसलिए आज 99% विधवा माताएं को बच्चों ने ठोकर मार दिया, वो अपने बेटियों के घर में पल रही हैं और अपने बेटियों के घर में शरणागति पाई। जिस घर में बेटी नहीं है वो घर भूतों का है। हम लोगों ने कहा, ये समाज ने, मैं कह रहा हूं व्यासपीठ से, यहां कहा जाता है कि नारी की रक्षा करो। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता,
जिस घर में नारी का सम्मान होगा, अरे बहुत पहले कहा गया। हम आज राजनीति में कहते बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी, ये तो हमारी संस्कृति है बेटी, लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया बीच में। हम लोगों ने गर्भ में ही बेटियों को मारने का काम किया। हमें वो डॉक्टर जो यूके अग्रवाल साहब के यहाँ में था, उन्होंने एक बेटी के भ्रूण हत्या के कैसेट मेरे कान में लगा दिया कि वो कैसे गोलू गोल करके पेट में भागती है बिटिया, और अंत में जाके उसे कड़ाक से जैसे वो कहती हो बेटी, अरे मम्मी, अरे पापा, मुझे क्यों पेट में मार रहे हो? इसलिए कि मैं बेटी हूं। ध्यान रखिएगा, बेटी बाप की सबसे बड़ी सुबह, बेटी और बाप के रिश्ते को आप परिभाषा नहीं दे सकते। बाप की बेटी बेटी भी होती है, बहन भी होती है, माँ भी होती है, जननी भी होती है, शुभेच्छा भी होती है, शुभकामनाओं के साथ खड़ी हुई वह बेटी। महाराज जरा देखिए, बाप के लिए सबसे बड़ी धरोहर और सबसे पवित्र रिश्ता बेटी का हुआ करता है। बेटी 6 साल की होती है, दोनों तरफ पे जुड़े करके, चोटी करके, लाल रिबन लग करके, आंगन में जैसे मंदिर में घंटी बजाता है भक्त बजती है ना, वैसे मंदिर की घंटी की तरह बेटी की आंगन में कोयल जैसी कूक लगता है, जैसे हमारा घर मंदिर हो गया। जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर भूतों का डेरा होता है। पल पल बेटी बढ़ती है, बाप कहीं से आ जाता है, माँ झगड़ने बैठ जाती है, बेटी बीच में आ जाती है, माँ अभी पापा ने चाय भी नहीं पिया, गुड़ भी नहीं खाया, क्यों माँ, अभी शांत रहो। अलमारी में से दवा निकाल कर देती है, पापा हाथ धो लीजिए, खाना खा लीजिए। बाबूजी, बाबूजी कैसे हैं? जब बाबूजी को अकेले उदास देखती है बेटी तो हंसाने के लिए पहुंच जाती है, पापा सब ठीक है ना? आज कहीं से कोई गुस्सा होके आए हैं, कहीं से झगड़ा हो हुआ है, कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं है? एक केवल बेटी पूछती है मेरे प्यारे। बेटी जब थोड़ी और बड़ी होती है, 16, 17, 18 में प्रवेश करती है, तो हमको आपको चिंता हो या ना हो, पड़ोसियों को चिंता हो जाती है। देखो बहुत पैसे वाले बैठते हैं, जवान बेटी बैठाए हैं, कब पल्लू बांधेंगे, कब विदा करेंगे। पड़ोस के लोग एकदम पीछे पड़ जाते हैं, सुन करके मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ सब, कुछ तो करो, शादी करो, कहीं ले जाओ, जल्दी करो। बहुत गांव वाले, मोहल्ले वाले ताने मार रहे हैं। बाप जाता है शादी खोजने बेटी का, जब खोज के आता है तो मैया पानी की डली, गुड़ की डली नहीं देती, चाहे बेटी अमीर की हो मेरे प्यारे, चाहे गरीब की, बेटी सबकी पगड़ी है, इज्जत है। बोलती है क्यों, कहीं बात बनी, कोई लड़का दिखा क्या, कोई अच्छा सा वर मिला? बाप कहता है नहीं, कहीं अच्छा मिलता है जितना दहेज नहीं है। और तुम जानती हो मैंने बेटी को अपने बड़े लाड़ से पाला है, मैं कहीं विदा नहीं कर दूं। बेटी पर्दे के सामने से इस बात को सुनती रहती है, कहती हे भगवान, काला गोरा लंगड़ा लूला कहीं भी कर दो, हमारे मम्मी पापा को बहुत चिंता है, कहीं मैं चली जाऊंगी लेकिन अपने मम्मी पापा को ऐसे दुख भरी बातें सुनते सुनते मेरा दिल भरा है। वही बेटियां कई बार जो जिनके बाप मर गए होते हैं, मैंने तो इसी जनपद में एक ऐसी बेटी और बेटे का दृश्य देखा है जो मैं यहां से व्यासपीठ से नहीं कह सकता। आपको मैं बताऊं, जब माँ शादी कर लेती है बेटी की, भावड़े घूम जाती है तो पापा के फोटो के पास ले जाती है, कहती देखो जी आप रहते तो और अच्छे से करते, मैंने कही अपने मैके से, मामा के यहाँ, भैया के यहाँ से, पड़ोस से, इधर उधर से मांग चाह के कर ले। बेटी जब घर से निकलती है, जिनके पापा हैं चारों तरफ देखती है, पापा कहाँ है, भैया पापा कहाँ चले गए, पापा की बहुत याद आ रही है, पापा कहाँ चले गए। पापा किसी कमरे में पर्दे के पीछे फपक फपक के रो रहे होते हैं मेरे प्यारे। कभी देखिए बड़े बड़े बेटी जाती है, जितनी गाड़ी में बैठती नहीं उतनी भैया से कहती भैया
पापा हमारे जाने से बहुत दुखी हो जाएंगे, मुझे बार बार याद करेंगे, उनको पहले से ही बीमारी है, उनको समय से दवा देते रहना। और कई बार बेटियां इतना ठोक कर, इतना जानकर, इतनी पहचान करके आप विवाह करिए, फिर भी राक्षसों के घर में चली जाती हैं। वह पति, वो सास, वो ससुर, वो भसुर सब इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर कहते हैं अपने पापा से पैसा मंगवाओ, रुपया मंगवाओ, खेत दिलवाओ, वो करो, ये करो। बेटी जानती है कि हमारे पापा ने, हमारे बाबूजी ने एक एक रुपया तिल तिल भीख मांग के, उनसे कर्ज मांग के, उनसे लेकर के किया है। बाबूजी को ये बात पता लगेगी कि जहां पर मेरी शादी किए हैं वो लोग राक्षस हैं, हमसे पैसे मंगवा रहे हैं, तो ही जिंदा ही मर जाएंगे, इसलिए बाबूजी को मत बताना। बेटी अपनी नाक उसी ससुर भसुर और दुल्हे के जूते पर रगड़ती है। मेरे बाबूजी को मत बताना, मेरा प्राण ले लो, मुझे नौकरानी बना लो, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे बाबूजी को मत बताना। बेटी रोती है, तड़पती रहती है, उसी कमरे में रोज ताने सहती है, और जब कभी बाप आ जाता है हाल लेने, चाल लेने, तो आंखों आंसुओं को समेट लेती है बेटी, कहती है अरे बाबूजी कब आए, बेटा सब कुशल मंगल से है ना, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? क्योंकि बाप तो बचपन से बेटी के चेहरे को देखते देखते बड़ा करता है। बेटी कहती नहीं नहीं नहीं, बहुत सुंदर घर बर वाले मिले हैं, बहुत अच्छे, और दामाद तो आपने इतना अच्छा खोजा है कि बिना हमारे वो भोजन नहीं करते। बाप जानता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन बाप इसलिए नहीं ये बात प्रकट करता कि मैं जान गया हूं बेटी, तो बेटी को ये पता लगेगा कि बाबूजी जान गए होंगे तो उसे और कष्ट होगा, इसलिए झूठी मुस्कान लिए वापस जाकर अपनी बेटी की मां से बताते हैं बीवी गुड़िया तो राक्षसों में फंस गई है, अब जिंदा बचेगी कि नहीं। बेटी घर की, फिर मैं कह रहा हूं बेटी को मत मारिए, बेटी आपकी पगड़ी है, बेटी आप आज उसी को गोदी में बैठाकर पराम्बा कौशल्या ने कहा है, हे बेटी तुम ससुराल जा रही हो, मैं आपको कुछ बातें बता रही हूं। इसे बड़े भाव से सुनैना मैया, सीता मैया की माता जी कौशल्या शब्द आ गया, उन्होंने कहा कि आप बड़े भाव से मेरी गोदी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ससुराल जाते समय कुछ ससुराल के लिए बेटी बांध के रखना, ये मेरी माँ ने बताया था। क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लगिया यशु अनुसरे हो, पति रुख लखिया यशु अनुसरे हो। होयहु संतति प्रियहि प्यारी, होयहु संतति प्रियहि प्यारी, यही बात आशीष हमारी, चिरहि बारे आशीष हमारी, आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा 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 करे हो। हे बेटी, सास का, ससुर का, गुरु की सेवा करना, पति रुख लखिया यशु अनुसरयु, पति के इशारे को समझ के काम करना, हो यही संतत पिय ही प्यारी, अपने सास का, ससुर का, समाज का, गुरु का प्रिय बनना, अपने पति की प्रेयसी बन के रहना। चिर अहिवात, देखिए
माँ कभी बेटी को सफेद साड़ी में नहीं देखना चाहती। सबसे बड़ा कष्ट माता पिता को उसके बेटी को सफेद साड़ी में देखने से होता है। इसलिए कहती बेटी तुम कभी सफेद साड़ी में मत आना मेरे आंखों के सामने। चिरे अहिबात यशीस हमारी, और कहती है हे बेटी, जिस घर में जरा ध्यान दीजिए, माँ के उपदेश तो नहीं है ना, ये रामायण सिखाती है। बेटी जिस घर में तेरी डोली जा रही है वहीं से तेरी अर्थी आनी चाहिए। और बेटा तू जिस घर में जा रही हो ना, उस घर में बंटवारे का कारण अगर तुम बनोगी तो तेरी मां जिंदा ही मर जाएगी। जिस घर में जा रही हो वहां बंटवारे का कारण तुम नहीं बनना बेटा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ससुराल से जब कुछ बड़ाई आएगी ना मेरे कानों में, तो मैं बीमार भी रहूंगी तो जिंदा हो जाऊंगी, लेकिन अगर तेरी शिकायत आएगी ससुराल से ये तो दुष्ट है, सास ससुर को मारती है, पति को मारती है, ऐसी है वैसी है, तो मैं तो जिंदा ही मर जाऊं। इसलिए ध्यान रखना बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के। सबके पुतरी के बीचवा परान बन के, सबके पुतरी के बीच वापरान बन के। बेटी ससुरे में रही है तो चार बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के। बाप बोल रहा है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुमको सुखी संसार। चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा। असुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया धोए पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया धोवे पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीन धोए पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया धोवे पौआ। रहिया अगहन पूस महिनवा के बिहान बन के, रहिया अगहन पूस कब सोगी कब जग जाओगी, जैसे अगहन और माघ में कब रात होती है कब सुबह हो जाती है। के बीच वापरान बन के, सबके पुतरी के बीच वापरान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ
भजन लंबा है लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। अंत में माँ कहती है साधक ने दर्शन कराया है, बहुत प्यारा एक एक शब्द। बेटी एक काम करना। कहा क्या माँ? इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कबहु न जइहा, घर से बहरा कबहु न जइहा। इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कबहु न जइहा, घर से बहरा कबहु न जइहा। तोहरे कारण घर बटाई जनिहा, जियत ना बमाई। तोहरे कारण घर बताई तजनिहा, जियत ना बमाई। तोहरे कारण घर बटाई जनिहा, जियत ना बमाई। तोहरे कारण घर बताई तजनिहा, जियत ना बमाई। ऐसन जन करी है कि ओरहन आवे बान बन के। ऐसन जन करी हती और हन आवे बान बन के। सबके उड़नी के बीच वापरान बन के। सबके उदरी के बीच वापरान बन के। बेटी ससुर में रहियत जाद बन के बेटी ससुर में रही हाथ जान बन के। ऐसन जन करिह कि ओरहन आवे बान बन के। तोहरे कारण घर बटाई त जनिह, जियत ना बमाई। बहुत सुंदर। अभी माँ गोदी में लेकर रो ही रही हैं, करुणा कर ही रहे हैं। उसी समय जनक जी आ गए। बेटी ने कहा जनक जी, अरे मेरे पापा ये तो बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कहा हे पिता भगवान, मेरी माँ को समझाइए, ये 2 दिन से लगातार मुझे गोदी में बैठा करके रो रही हैं। जब से समाचार सुना है। कहा क्या? कहा जो ही अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूं जना, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदरा। जब से राजा ने कहा है कि वे जाएंगे, विदा होन प्रभु यहाँ पठाए, तब से ये हमें ये बार बार मेरी मुख चूमती है, मेरी रोती है, ये बीमार हो जाएगी। समझाइए ना पापा। जनक जैसा ज्ञानी भी रहे। कहा अवत परम विरागी, बैरागी कहे जाने वाले जनक, मिटी महामर्याद ज्ञान की हो। ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई। क्या किया? लिन्हराय उर लाए जान की, लिन्हराय उर लाए जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। यही मिलो की धीरता भागी, यही मिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। रहो कहावत परम विरागी, लीन्हराए उड़ाए जानी, मिटी महामर्याद ज्ञान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की।
ऐसे मर्यादा ज्ञान की ऐसे नष्ट हो गई जनक की कि सीता मैया को लिन्ह राय उरल आय जानकी, दबोच लिया, मेरी बेटी, मेरी लाडो, मेरी जानकी। और मैं किसे जानकी कह के पुकारूंगा, तो चली जाओगी, तू तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं, एक काम करना। कहा क्या बाबूजी? कहा अभी मैं तेरे भवन से की तरफ से आ रहा हूं, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन राखी पढ़ाए। जो सोने के जितने भी तुमने चिड़िया चुनमुन जानवर सब जिलाया है, सब लेके जाना। कहा क्यों बाबूजी? कहा सब तुम्हारे नाम लेके लेके विलाप कर रहे हैं, जानकी हे सीते, पूरे तेरे रनिवास के जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, सब तेरे नाम लेके पुकार रहे हैं। तुम उनको साथ लेके जाना, नहीं तो पूरा जनकपुर का ये महल तेरा नाम तेरे चिड़ियों और तुम्हारे पक्षियों के द्वारा रोज पुकारे जाएंगे, ऐसे में जनक जिंदा नहीं रह जाए। कई दर्शक तो कहते हैं कि जनक जी अपने बेटी के रथ के पीछे पीछे 6 किलोमीटर दौड़े हैं। कितने? 6 किलोमीटर। अचानक दृष्टि पड़ी राजा चक्रवर्ती दशरथ जी की। कहा अरे समझी साहब आप? कहा मेरे बेटी का ध्यान रखना, मेरी जानकी का। रो पड़े, चरणों में गिर पड़े। राजा जी ने कहा चिंता मत करिए, मैं इन्हें बहू बना के नहीं ले जा रहा हूं। कहा फिर? मैं दशरथ ये वचन देता हूं, इनको अपना बेटी बना के ले जा। इसलिए जब अयोध्या पहुंचे तो सभी रानियों को बुलाकर कहा, बधू लड़किनी पर गृह आई, रखी हो ताहि पलक किनाई। जैसे पलके अपने पुत्री की रक्षा करती है ना, वैसे इन बहुओं की रक्षा करना। बड़ा उत्सव मना हो है, बड़ी पूजा, बड़ा आनंद। बहुओं को तो सास अपने सर पर, कितनी सुंदर स्वागत किया, सत्कार हुआ। तमाम रिश्तेदार आए थे, फूफा आए थे, साधु आए थे, संत आए थे, जीजाजी आए थे, वो आए थे, ये आए थे, तमाम राजा सब धीरे धीरे विदा हो गए। होना भी चाहिए। अंत में एक विश्वामित्र चलन नित चहे। विश्वामित्र जी का अच्छा अब मैं जाऊं, मेरा काम पूरा हो गया। यद्यपि विश्वामित्र जी के लिए राजमहल में सबसे वीवीआईपी कमरा है, वो डल्लभ का, वो सुख सुविधाएं, लेकिन सबकी मर्यादा है, किसको कहां रहना है। कहा नहीं राजन, अब मैं जाऊंगा। जब बार बार रोका, लेकिन विश्वामित्र जी जब नहीं रुके, विश्वामित्र चलन नित चाहे, रोज चलना चाहते हैं, रोज प्रेम बस राव सब बड़े राजा साहब उन्हें रोकते हैं। एक दिन जब नहीं माने, तब चारों बहुओं को बुलाया, तीनों रानियों को बुलाया, चारों पुत्रों को बुला करके लेट गए चरण में। हो विश्वामित्र जी के चरण में लेट कर कहा, हे गुरुदेव, ये सब संसार, ये अवध का राज्य आपका दिया हुआ है, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ऐ नाथ सकल संपदा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। करभ सदा नरी कन पर छोहू, करब सदा लरे कह पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, दर्शन देते रहब मुनि मोहू। अति कहु राव सहित सुत रानी, अत कहि राव सहित सुत रानी। परे चरण मुख आवरण वाणी, करे चरण मुख आवरण वाणी। दीन आशीष विप्र बहु भांति, दीन आशीष विप्र बहु भांति।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। राजा दशरथ जी ने चरणों में कहा, प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहूं, दर्शन देत रहब मुनि मुँह। कभी कभी मुझे भी दर्शन देते रहिएगा प्रभु। और ऐसे कही पूरे परिवार सहित चरणों में गिर पड़े। कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं चाहते हुए भी मुख आव न बानी, मुख से वाणी नहीं आती। तो तीनों चारों बहुएं, तीनों रानियां राजा दशरथ जी को भगवान चारों भाइयों ने घर भेज दिया, लेकिन बहुत दूर तक विश्वामित्र जी को पहुंचाकर फिर चारों भाई बार बार विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ बेटे अब बहुत दूर आ गए हो राम, जाओ। फिर राम के संत जो साथ में रहे थे वहीं विश्वामित्र जी सोचते हुए जाते हैं कि राजमहल में रहने वाला भगवान कैसे हमारे साथ कुटियों में सोया, कैसे जनक पूजा के धनुष तोड़े, कैसे घर उनकी बारात आई। ये सब सुंदर विचार करते हुए आनंद के साथ जा रहे हैं। भक्तों ने पूछा, बाबा यह पूरी रामायण आपने क्यों लिखा, बालकांड बताइए ना। तब बाबा बोल पड़े, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वारी, पार कवि कौने लहो। रघुवीर चरित कन्हैया जी। पार पारी, पार कवि कौने लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावई। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहि। देहि राम प्रसाद सर्वदा सुख पावई। देहि राम प्रसाद तेज, सर्वदा सुख पावहि। जैसा आप जानते हैं अवध में आ गए। राजा हमारे रानी आनंद करने लगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाया। भगवान की ऐसी लीला है कि मां ने भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, देव एक बर भरत ही टीका। भरत को राज्याभिषेक हो गया। राजा बहुत पराम्बा कह के चरणों में लोट रोए हैं कि तुम हंसी मजाक कर रही की परिहास की साचो साचा। कई ने क्योंकि मंथरा के सिखावन में आ गई, कहा नहीं वैसे सब भगवान की योजना करे करावे भंजन सोई। जो कल राजमहल में थे आज वनवास की ओर जा रहे हैं। साधक ने दर्शन कराया, छोड़ चले राम अयोध्या छोड़। 2 पंक्ति गाएंगे। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। ओ मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले
चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। डगर डगर और नगर नगर में खड़े अयोध्या वासी। नगर नगर डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी। जिनका था कल राज तिलक, जिनका था कल राज तिलक, वही आज हुए बनवासी। छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के फूलों की सैया को, कांटों से नाता जोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। कुर्सी है ऊपर, तो बैठा दीजिए, अब आराम से बैठ जाएं। ये चल करके सिंहवेरपुर गए हैं। सिंहवेरपुर प्रयाग के पास है, वहीं निषाद राज रहते हैं, निषाद राज गुह, और वहीं पर केवट है। तो कल निषाद राज और केवट की कथा होगी। निषाद राज से भगवान से प्रेम क्यों था? वो अयोध्या के रहने वाले हैं, और वो वहां आप कभी गए होंगे जब आप इधर से प्रयाग से लखनऊ की तरफ जाने लगेंगे। वैसे वो लखनऊ नहीं है, मुगलों के आक्रमण के बाद हुआ, पहले वो लखनपुर था। तो वही रास्ते में सिंहवीर लाल गोपालगंज से पहले 14 किलोमीटर सिंहवेरपुर है। सिंहवेरपुर के नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे लेटे हुए हनुमान जी हैं। वहीं पर कपिल चौरा गांव है, वहीं पर निषाद राज जी का किला है, और वहीं केवट है। तो ये इनकी कथा क्या है, भगवान से कैसे प्रेम। तो कल निषाद राज की कथा है, कल केवट की कथा है, कल बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। कल भरद्वाज की कथा है, कल वनवासियों के बीच में राम का स्वागत है। हमारे सरकार का स्वागत है? कहा जब गांव की माताएं पूछेंगी कि ये सांवले वाले आपके क्या लगते हैं और ये गोरे वाले क्या लगते हैं, तो माँ उनका परिचय बताएंगी बिना नाम लिए। ये भी नहीं कहेंगी हमारी पति हैं, लेकिन आंखों की इशारों से कैसी मर्यादा प्रस्तुत करेंगी। कल वाल्मीकि जी मिलेंगे, कल चित्रकूट रघुनंदन छाए, और हो सकता है कल भरत जी भी आ जाए। तो कल आपके ऊपर है, कल आप अधिकाधिक संख्या में आइए। लेकिन एक बात जानिए, सब कुछ तो हुआ है, आज खुशी भी हुई, आनंद भी हुआ, लेकिन भक्तों ने आज झूमा नहीं, झूमने का काम भगत नहीं किए। इसलिए अंत भला तो सब भला। हमारे शुक्ला जी बहुत सुंदर भजन जो है कहते हैं कि ये जिह्वा विष से भरी हुई है, अगर राधे राधे नहीं किया तो ये जिह्वा का क्या काम। जिह्वा तो इसीलिए है जिसमें वाणी की अमृत घोल, जब तक वाणी में अमृत नहीं घोलेंगे और उसी अमृत के घोल में ही थोड़े आप झूम लेंगे। जरा खड़े हो जाइए, क्योंकि हम लोग जब गाते नहीं हैं, आप लोग पुरुषों के लिए नहीं है, पुरुष बैठे रहे, जब नाचेंगे नहीं, झूमेंगे नहीं, ये जिह्वा का क्या काम। जिह्वा केवल हलवा खाने के लिए नहीं बनी है, काहे के लिए बनी है भैया जिह्वा, जरा बताना। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर, रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत बोल,
कृष्णा राधे राधे बोल। आ जाओ, एक से बने दो राधे राधे और दो से बने बोल। तीन। ये नाम बड़े अनमोल। रुक जाइए, केवल 2 दिन और कथा है, कल और परसों। फिर यहाँ जंगल में आप नहीं आएंगे। ये आज जो है एकादशी लग गई है और सारे देवी देवताओं प्रत्यक्ष प्रकट भय हैं बड़े भाव से। अपनी वो अपनी वाणी में अमृत घोल। रचना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। ये नाम बड़े अनमोल। ये नाम बड़े अनमोल। रचना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। जय हरि बोल। हरि बोल। जय हो। पीछे बाराती भी झूम रहे हैं। जय हो। ओ राधा जी बरसाने वाली। राधा जी बरसाने वाली। ओ राधा जी बरसाने वाली। राधा जी बरसाने वाली। ओ राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी वृषभान दुलारी। ओ राधा जी वृषभान राधा जी। राधा जी वृषभान दुलारी। जय दो हो। अक्षर आधार जगत के। जो अक्षर आधार जगत ओ के। दो अक्षर आधार जगत के। दो अक्षर आधार जगत में। ये अक्षर जय हो। रचना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में हो। अपनी वाणी में। अपनी वाणी में अमृत घोल। रचना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। हरि बोल। जय जय। उधर देखिए बूढ़ी माताएं, बहुत सुंदर। राघव से राघव से राघव से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानो या वो जाने। मैं जानो या वो जाने। राघव से जय हो। राघव से जय हो। राघव से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है। मैं हरि जानो बोल। या क्या वो बात है, जाने। वृंदावन हो गया भैया। जय जय। जय जय। श्री राधे।
बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर जय हो। टेढ़े पर जय हो। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानो या वो जाने, मैं जानो या वो जाने। राघव से जय हो। राघव से जय हो। कन्या से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने आके दिल को लगाया है, मैं जानो या वो जाने। ये हो। जय हो। बहुत सुंदर। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना दिल ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का हो। बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनाम का फल क्या पाया है, ये मैं जानो या वो जाने। राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नगर में राधे राधे जीवन में राधे राधे दानगढ़ी में राधे राधे मानगढ़ी में राधे 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 जय श्री राधे। बहुत सुंदर। सुनील जी की आज्ञा है तो आप इस वंदना जल्दी से पढ़ डालिए भैया। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती जलाइए, आरती जलाइए जल्दी करिए। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आराम से बैठे। कल सब लोग समय से ध्यान दें और आए हुए सभी अतिथियों को मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आरती होने जा रहा है। अब सब लोग धीरे धीरे मंच पे आएंगे और आरती करके नीचे उतरते जाएंगे। जय श्री अब आरती हो गई तो अब क्या, तो आरती करके जाएगी। अब प्रसाद लेके जाएगी। क्या सुंदर सुंदर प्रदीप बाबू प्रसाद लाए, एकदम पेड़ा में ताजा आरती और रामचंद्र वाला हो ले गए। ये देखिए आरती आ गई। हरि ओम चंद्रमा मनसोजात चोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्तमुखादग्निर्जायत।
आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी। सबको मौका दीजिए, बदल बदल के करिए, केवल एक एक अवध सेकंड। बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर फिरत है हर बार, परस पर खेल है हर बार। परस पर हसी हेरत हर बार, परस पर अतिरत हर बार। मधुर कछु बोल रेत मन बोल, मधुर कछु बोल रेत मन बोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। आलोकत पाप अंजनी लाल, अलोकत पाय अंजनी लाल। निरख पग पंकज होत निहाल, निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन से बिकाई, कहत रघुराई धन से बिकाई। पवन सुत गिरवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। ओ भरत जो ठाढ़े भाव विभोर, भरत जय ठाणे भाव विभोर। भरत जो ठाढ़े भाव विभोर। भरत भय ठाणे भाव विभोर। लखन रिपो दमन लाल करे जोर, लखन रिपो दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेते आनंद, लखे मुख चंद लेते आनंद। धन शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। अंत में नागेश्वर जी और श्री कुमार जी आरती पकड़िए। अरविंद भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता शिवदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जसका त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारार्घ्यं समर्पयामि, जले निशीतलीकरणम्।